नमस्कार, आपका स्वागत है टू सेल गुरु। आप देख रहे हैं कुछ अलग लग रहा है ना। अलग इसलिए लग रहा है बिकॉज वी आर बैक इनटू आवर सेल गुरु स्टूडियोज। बहुत टाइम के बाद वी कम बैक, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आपको लगेगा, दिखेगा विद माई एक्सप्रेशन, विद माई बॉडी लैंग्वेज, विद माई वॉइस। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज जो हमारा कॉन्टेंट है ऑन द शो, वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। तो फीलिंग आ रही है दैट वी आर एक्चुअली कमिंग बैक टू नॉर्मल विद एवरीथिंग। क्या हो रहा था? वी वर डूइंग आवर शोज, दोज थिंग्स वर एक्चुअली हैपनिंग, बट दे वर वेरी स्पेशल शोज विद वेरी स्पेशल टॉपिक्स। लेकिन आज इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक वी आर बैक। जितनी चीजें ऑन पॉज थी ना, वो लगता है अब फास्ट फॉरवर्ड पे हो गई हैं। फोन्स लॉन्च नहीं हो रहे थे, बहुत सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं। नई नई स्टोरीज नहीं आ रही थी, नई टेक्नोलॉजी नहीं हो रही थी, नई अनाउंसमेंट्स नहीं आ रही थी, वो सब कुछ आ रहा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव ऑन द शो टुडे। हमारे पास Xiaomi का ब्रांड न्यू फोन है Mi 10। बहुत ही अवेटेड फोन है, बहुत डिफरेंट फोन है, टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप लेवल फोन है फ्रॉम Xiaomi जिसने फ्लैगशिप लेवल फोन कभी नहीं बेचा है, दे आर ट्राइंग टू डू दैट इन इंडिया। विल इट सेल? देखेंगे। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बात करेंगे एंड ऑल द अदर फोन्स दैट आर अबाउट टू बी लॉन्च। लाइक मैंने कहा, फास्ट फॉरवर्ड है, फ्लड है, सुनामी है ऑफ न्यू फोन। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु। Xiaomi ने अपना नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च किया। Mi 10 में है 108 मेगापिक्सल का 4 कैमरा सेटअप और 5G को भी करेगा सपोर्ट। अपने नए फोन लॉन्च करने के लिए लॉकडाउन खत्म होने के इंतजार में स्मार्टफोन कंपनियां बताएंगे कौन कौन से फोन आएंगे लॉकडाउन के बाद। सरकार ने किया आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य। जानिए कैसे करें आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल। इस मदर्स डे आप अपनी मां को दें तकनीक से भरा गिफ्ट। हमने तैयार की है कुछ ऐसी गिफ्ट की सूची। और शुरू करते हैं सुर्खियां मोबाइल की दुनिया से। एप्पल की वार्षिक वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस की तारीख आ गई है। एप्पल ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 22 जून से एप्पल डेवलपर ऐप और एप्पल डेवलपर वेबसाइट पर करने का ऐलान किया है। इसमें कोई भी डेवलपर शामिल हो सकता है। 9to5 मैक और मैक रूमर्स को iOS 14 की कुछ जानकारी मिली है, जिससे उन सॉफ्टवेयर अपडेट के संकेत मिलते हैं जिनका ऐलान WWDC 2020 में किया जा सकता है। जल्द ही लेनोवो का पहला गेमिंग फोन Lenovo Legion आ सकता है। एक भरोसेमंद अज्ञात सूत्र ने XDA डेवलपर्स को रिलीज से पहले इस फोन की कुछ जानकारी मुहैया कराई है। द Legion में Snapdragon 865, 90 वॉट फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh बैटरी हो सकती है। Our top story is on Xiaomi Mi 10, Xiaomi का शायद पहला ट्रू फ्लैगशिप फोन। अब Xiaomi ने ये फ्लैगशिप फोन की गेम पहले खेली है एंड दे हैव लॉस्ट, एक्चुअली दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन इट। कई लोग कहते हैं Xiaomi एंड सेलिंग अप द वैल्यू चेन, यानी कि 30-40 हज़ार रुपए का फ़ोन उनके लिए बेचना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन Xiaomi Mi 10 बहुत अलग फ़ोन है। इट्स ऑलरेडी हैड इंटरनेशनल सक्सेस और अब वो इंडिया में आ रहा है। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फ़ोन, ग्रेट स्क्रीन, वेरी गुड लुकिंग, ग्रेट बैटरी लाइफ, कर्व्ड स्क्रीन है इसकी। इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग है। बहुत कुछ इन्होंने डाल दिया है इनटू दिस वन फ़ोन दैट मेक्स इट अ ट्रू स्टैंड आउट विद अ टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर। लेकिन फिर वहीं पे बात आ जाती है कि बहुत सारी चीजें हैं दैट आर अगेंस्ट Xiaomi in becoming super successful with this phone. क्या होगा? Let's take a look at what to expect from the phone and then should we expect it to be a success. Mi 10 के साथ 5G फोन वाली कंपनियों में शामिल हुई Xiaomi ने कुछ महीने पहले चीन में Mi 10 और Mi 10 Pro पेश किया था, जिसके बाद से ही इन फोन्स की बहुत चर्चा हो रही थी। Xiaomi ने भारत में Mi 10 लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 49,999 रुपए से शुरू होगी। Mi 10 नए स्नैपड्रैगन 865 से लेकर 12GB रैम तक प्रीमियम फोन होने की सभी कसौटियों को पूरा करने वाला Xiaomi का एक जबरदस्त फ्लैगशिप फोन है। ये Xiaomi का अब तक का सबसे अच्छा लुक वाला फोन भी है। फोन में 108 मेगापिक्सल का क्वाड कोर कैमरा सेटअप है, जो 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस से मिलकर बना है। ये 8K वीडियो शूट कर सकता है और OIS के साथ आता है। इसमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इस फोन के कैमरे की कई खूबियां हैं, जिनमें पोर्ट्रेट वीडियो मोड और स्टेडी मोड में वीडियो शूटिंग करना शामिल है।
Mi 10 में बड़ा और आकर्षक 3D कर्व्ड डिस्प्ले है। फोन का स्क्रीन 6.67 इंच का है, जिसमें 2340x1080 OLED डिस्प्ले है जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस फोन की बैटरी 4780 mAh की है, जिसकी 30 वॉट फास्ट चार्जिंग क्षमता है। Mi 10 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। वायरलेस चार्ज को 1999 रुपए में खरीदा जा सकता है। Mi 10 में Android 10 और MIUI 11 होगा। इसे जल्द ही MIUI 12 का अपडेट भी मिलेगा। इसके 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपए और 8GB प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत 54,999 रुपए है। हम जल्द ही सेलगुरु में Mi 10 का रिव्यू करेंगे। अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टोरी, अवेटेड फोन्स। अब बहुत सारी अनाउंसमेंट ज़रूर हुई हैं, लेकिन फ़ोन्स अवेलेबल नहीं थे और बाकी फ़ोन्स पे तो पॉज और स्टॉप का बटन लग गया था, लेकिन अब लगता है फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। वी हैव फोन्स कमिंग आउट ऑफ एवरीवेयर, लिटरली एवरी नुक एंड क्रेनी, वहाँ से फ़ोन निकल रहे हैं। बहुत सारे नए फ़ोन्स आ रहे हैं, दोज दैट वर अनाउंस्ड एंड नॉट अवेलेबल एंड दोज दैट आर जस्ट बीइंग अनाउंस्ड। ये है हमारी लिस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फ़ोन्स दैट आर अबाउट टू बी अवेलेबल। लॉकडाउन के कारण स्मार्टफोन की तेज रफ्तार दुनिया थोड़ी धीमी पड़ गई है, लेकिन लॉकडाउन के बाद ई-कॉमर्स के जोर पकड़ते ही बड़ी संख्या में नए फोन आपका इंतजार कर रहे होंगे। इनमें कुछ फ्लैगशिप फोन होंगे तो कुछ सस्ते भी। हम आपको बता रहे हैं कुछ फोन के बारे में जिनका लॉकडाउन खत्म होने के बाद इंतजार रहेगा। इस सूची में सबसे पहला नाम है एप्पल का। आईफोन 12 को 2020 का मोस्ट अवेटेड फोन माना जा रहा है और शायद है भी। आईफोन 12 को लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं, लेकिन हमें जितनी जानकारी है उसके मुताबिक एप्पल आईफोन 12 सीरीज के 4 मॉडल लाएगी। जिस चाइना के मुताबिक इनमें सबसे सस्ता 5.4 इंच OLED डिस्प्ले वाला फोन होगा, जिसकी कीमत $649 वाले आईफोन 11 से कुछ कम होगी। दूसरे मॉडल में स्क्रीन कुछ बड़ा होगा और उनमें A14 बायोनिक चिपसेट लगा होगा। हुआवे भी Y9s लॉन्च करने वाली है, जो एक प्रीमियम मिड रेंज का फोन होगा। ये P30 Pro के जैसा दिखता है, लेकिन हमारी नजर जिस पर है वो हुआवे की फ्लैगशिप सीरीज का फोन Mate 40 है। अब तक Mate 40 सीरीज के फोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मार्च में लॉन्च P40 सीरीज को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये पूरी तरह एंड्रॉइड फोन होगा। हुआवे हमेशा से स्मार्टफोन इंडस्ट्री में नए नए फीचर लाता रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करेगी। Mate 40 सीरीज के इस साल सितंबर या अक्टूबर में लॉन्च होने की संभावना है। Pixel 5, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन गूगल के अगले फ्लैगशिप फोन Pixel 5 का यकीनन हमें इंतजार है। और अगर अफवाहों पर ध्यान दें तो Pixel 5 के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। ये गूगल का पहला फोन हो सकता है जिसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सहित 3 कैमरे हों। इसमें क्वालकॉम चिपसेट हो सकता है और ये इस साल अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है। ऐसा लगता है कि इस साल सैमसंग का नया नोट इस साल अपने डिजाइन से सबको हैरान करने वाला है। सैमसंग ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो दूसरी छमाही में गैलेक्सी नोट 20 लॉन्च करने वाली है। नए नोट का प्रोसेसर पहले से काफी बेहतर होने वाला है। इसके साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि ये जब भारत में आता है तो फोन के साथ और क्या मिलता है। इसमें नेक्स्ट जेन OLED पैनल, ज्यादा तेज मेमोरी और बेहतर बायोमेट्रिक्स होगा और कुछ नए ट्रिक के साथ S Pen तो होगा ही। गेमिंग के शौकीनों के लिए Xiaomi Black Shark 3 और 3 Pro लेकर आने वाली है। दोनों फोन यूरोप के बाजारों में इसी महीने लॉन्च के लिए तैयार हैं। Black Shark 3 Pro में 7.1 इंच के बड़े AMOLED डिस्प्ले के साथ 5000 mAh की बैटरी है। इसका 512 GB स्टोरेज का एक वेरिएंट भी आएगा। इसमें 3 बैक कैमरा हैं और ये पूरी तरह से गेमिंग फोन है। OnePlus 8 सीरीज के साथ सुर्खियां बनाने वाली OnePlus एक और फोन लॉन्च करने को तैयार है। ये थोड़ा सस्ता हो सकता है और इसका नाम OnePlus Z हो सकता है। इसमें स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट लगा होगा और इसकी कीमत 25,000 से 30,000 रुपए के बीच हो सकती है। ये फोन फ्लैगशिप किलर भी साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें जुलाई तक इंतजार करना होगा। आईफोन SE के मुकाबले में गूगल भी एक सस्ता फोन Pixel 4a लेकर आ रही है। इसके फ्रंट और बैक में सिंगल कैमरा होगा जिसमें 8x डिजिटल जूम होगा।
इस फोन की खासियत इसका कैमरा होगा और इसमें स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट लगा हो सकता है। इस फोन का इंतजार हम सभी को है। एप्पल का अब तक का सबसे सस्ता आईफोन SE 2020 लॉकडाउन खत्म होते ही बाजारों में मौजूद होगा। फोन में 4.7 इंच रेटिना LCD डिस्प्ले है और A13 बायोनिक चिपसेट लगा हुआ है। एप्पल ने इसकी कीमत 42,500 रुपए रखी है, जो इसे एक बेहतर डील बनाती है। ये सभी ऐसे फोन हैं जिनके लिए इंतजार किया जा सकता है। इसके अलावा Xiaomi, Oppo और Realme भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद एंड्रॉयड फोन लॉन्च करने को तैयार हैं। सेल गुरु में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे बहुत कुछ और। और अब चलते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप आरोग्य सेतु। लोग कहते हैं कि ये हमारा पासपोर्ट है टू एक्चुअली गोइंग आउट, एज वेल एज द फैक्ट कि इस ऐप को यूज करने से मे बी इंडिया विल नॉट बिकम अ कंप्लीट विक्टिम टू कोविड-19। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी कंफ्यूजन है हाउ टू यूज द ऐप, ये कैसे काम करता है, आपने इसको कैसे यूज करना है, एंड देन देयर आर प्राइवेसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज ऑल्सो। तो हमने किया एक पूरा 360 डिग्री अराउंड द आरोग्य सेतु ऐप, और रुबीना के पास है इसकी स्टोरी। एक ऐप जो डेफिनेटली ऐप स्टोर से आपके फ़ोन पर आएगी वो है आरोग्य सेतु। गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी बना दिया है। काफ़ी जगह पे अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो फाइन हो रहा है, और एक रिपोर्ट ने कहा है कि स्मार्टफोन्स प्री लोडेड आएंगे इस ऐप के साथ। तो ये ऐप काफ़ी हेडलाइंस बना रही है। ये ऐप एग्जैक्टली करती क्या है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। अगर आप किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति के करीब आने वाले हैं या आ चुके हैं तो आरोग्य सेतु ऐप इसकी जानकारी हमें देता है। ये कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है जो आपके फ़ोन के ब्लूटूथ और जीपीएस की मदद से काम करता है। जीपीएस का इस्तेमाल लोकेशन का पता लगाने के लिए और ब्लूटूथ का इस्तेमाल आपके करीब आने वाले दूसरे यूज़र की जाँच के लिए किया जाता है। तो ये आरोग्य सेतु ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, ये कैसे काम करती है, आप मुझे फॉलो करिए स्टेप बाय स्टेप, और हाँ, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन ज़रूर करिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल स्टोर से आरोग्य सेतु ऐप को मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपनी भाषा चुनें। ये 11 भाषाओं में उपलब्ध है, 10 भारतीय और 1 अंग्रेजी। ऐप आपसे नोटिफिकेशन भेजने की अनुमति मांगेगी। ऐप आपसे फ़ोन का लोकेशन, ब्लूटूथ का एक्सेस और सरकार के साथ डेटा शेयर करने की भी अनुमति मांगेगी। आपके पास इससे सहमत होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ऐप आपको हर वक्त ब्लूटूथ ऑन रखने का सुझाव देता है। ऐप OTP भेजने के लिए आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। फ़ोन नंबर एंटर करें और OTP का इंतज़ार करें, फिर OTP एंटर करें। पूछे गए सवालों के अनुसार अपना पूरा नाम, उम्र और पेशा एंटर करें। इसके बाद बारी आती है सेल्फ असेसमेंट की, जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री, लक्षण और कुछ दूसरे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपके जवाबों में लगता है कि आप में कोविड के कोई लक्षण है तो ये सूचना सरकार के सर्वर को भेजी जाएगी। इस डेटा को सरकार को समय पर कदम उठाने और जरूरी होने पर आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिलेगी। अगर आप अनजाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के करीब आते हैं तो ये ऐप आपको सावधान करेगी। अगर आप कोरोना से बचे हुए हैं तो ऐप का इंटरफेस आपको सेफ बताएगा। 500 मीटर से 10 किलोमीटर के इलाके में कितने लोग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोगों ने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लिया है, कितने लोग सेल्फ असेसमेंट में अनवेल हुए हैं, ये जानकारी भी ये ऐप इंटरफेस पे मिलती है। ये ऐप आपके नंबर और नाम को सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं देता है। ऐप के इंटरफेस में पूरे देश के कोविड-19 अपडेट भी होते हैं। जहाँ तक ये हम जानते हैं कि ये जो ऐप हमारा डेटा कलेक्ट करती है वो सिर्फ गवर्नमेंट को जानता है, पर इस ऐप में कुछ सिक्योरिटी इश्यूज ज़रूर हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप को करेक्टली नहीं मार्क करता, नहीं कहता कि मैं अनवेल हूँ, तो इस पूरा आइडिया इस ऐप का फेल हो सकता है। तो जब आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें तो अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से मार्क करें ताकि ये ऐप ढंग से काम कर पाए। अब चलते हैं टुवर्ड्स अनदर स्टोरी दैट इज अ फील गुड स्टोरी टू मेक यू फील अ लिटिल बिट मोर नॉर्मल। रिमेंबर, मैं बोल रहा हूँ टू मेक यू फील अ लिटिल बिट मोर नॉर्मल। जब से लॉकडाउन को थोड़ा बहुत रिलैक्स किया गया अराउंड द कंट्री, लोगों को लग रहा है कि कोविड-19 ही भाग गया है। दे हैव गॉन बैक टू डूइंग नॉर्मल थिंग्स। ये बहुत भारी मिस्टेक है, प्लीज़ डोंट डू दैट। जो भी आप पहले कर रहे थे,
make sure that you're keeping to all safety and all those precautions that you were taking. But ab hai story about Mother's Day. It's around the corner, so a feel good story. What should you gift your mother? इस बार मदर्स डे अनोखा है क्योंकि डिलीवरी लिमिटेड हैं और रेस्टोरेंट्स बंद हैं। इस बार माँ के लिए कुछ स्पेशल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने गैजेट्स और फोन की लिस्ट बनाई है जो आप अपनी माँ को गिफ्ट कर सकते हैं। Apple Watch 5 निश्चित तौर पर स्मार्ट वॉचेस की किंग है। अगर आपकी माँ या वाइफ फिटनेस इंथुजियास्ट हैं और फिटनेस को ट्रैक करते रहना चाहती हैं, तो आप Apple Watch 5 उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। ये स्मार्ट वॉच OS 6 पर चलती है, साथ ही आपको मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और इनबिल्ट माइक के साथ कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा। इसमें स्टैंडर्ड फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स के साथ ECG फीचर भी है। Apple Watch 5 की शुरुआती कीमत है 40,900 रुपए। इसके अलावा आप Apple Watch Series 3 को भी ले सकते हैं। इसकी कीमत है 20,900 रुपए, या फिर Fitbit Versa 2 भी, जिसकी कीमत है 15,999 रुपए। अगर आपकी माँ को एक नए फोन की जरूरत है तो Xiaomi का Redmi Note 9 Pro आपको मायूस नहीं करेगा। mi.com पर ये अभी सेल पर है और इसकी शुरुआती कीमत है 13,999 रुपए। इसमें है Snapdragon 720G चिपसेट जो काफी तेज है। इनमें से एक 48 मेगापिक्सल का भी है। साथ ही इसकी बैटरी भी अच्छी है और हैवी यूज के साथ एक दिन चल जाती है। भले ही आपकी माँ किचन विज हो या किताबों में खोई रहने वाली, मिलिए Amazon के Echo Show 8 से। Alexa इनेबल्ड ये डिवाइस रेसिपीज को पढ़ सकता है। इसमें 8 इंच की HD स्क्रीन है जिस पर आप मूवी देख सकते हैं और Skype वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिशनल Alexa स्किल्स भी हैं, जैसे न्यूज और वेदर अपडेट्स। और अगर आपके पास है स्मार्ट होम तो ये बिग प्लस है। अगर आप रीडिंग ओरिएंटेड डिवाइस की तलाश में हैं तो Amazon का Kindle Paperwhite बेस्ट है और इसकी कीमत है 12,999 रुपए। ये एक ऐसा गिफ्ट ऑप्शन है जिसके लिए आपकी माँ आपको थैंक यू जरूर करेंगी। साथ ही ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। ये है टाइलमेट। ये एक ब्लूटूथ इनेबल्ड ट्रैकर है जो पर्स, वॉलेट, कीज और आपके पालतू जानवरों को भी ट्रैक कर सकता है। इसकी कीमत है 2,499 रुपए। यह है मॉर्फी रिचर्ड्स फ्रेस्को कॉफी मेकर। ये कुछ ही मिनट में 4 कप कॉफी तैयार कर सकता है। इसकी कीमत है 3,448 रुपए और ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है। हमारी लिस्ट में शिमारू भगवत गीता स्पीकर भी है। इसमें है बिल्ट इन LED लाइट। ये कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है और इसकी कीमत है 3,617 रुपए। तो याद रखें, ये था हमारा सेल गुरु शो फॉर दिस वीक एंड वी आर बैक टू रेगुलर प्रोग्रामिंग। जो मैंने आपको कहानी दिखाई, दैट स्टोरी दैट वी शोड यू अबाउट ऑल द न्यू फोन दैट आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड, आपको क्या लगता है कहाँ पे आएंगे वो फोन्स? सारे आएंगे यहीं पे सेल गुरु स्टूडियो में और हम रिव्यू करेंगे आपके लिए। आपको मिलूंगा अगली बार।